दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रेशमा से। आज रेशमा के पति विक्की ने उसे बहुत मारा और पीटा भी था, जिसकी वजह ये थी कि रेशमा की सास ने अपने बेटे को रेशमा के खिलाफ खूब उकसाया था। रेशमा की सास का नाम कौशल्या था। उन्होंने अपने बेटे से यह कहा कि यह औरत पैदाइश बांझ है और यह कभी मां नहीं बन सकती। बेटा, तुम इसको छोड़ दो और दूसरी औरत से शादी कर लो। रेशमा की सास की इन्हीं बातों की वजह से विक्की हमेशा अपनी पत्नी रेशमा को डांटा करता था। और आज तो हद हो गई थी। आज वह मारने पीटने की बात कहने लगा कि अगर तुम मां नहीं बन सकी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी और औरत से शादी कर लूंगा। रेशमा का जेठ यानी विक्की का बड़ा भाई बगल में खड़ा था। अपने छोटे भाई को ऐसा करते देख उससे रहा न गया और वह अपने भाई को बुरा भला कहने लगा। लेकिन रेशमा की सास ने रेशमा के जेठ को डांट दिया और उससे कहा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? खुद तो तुम्हारी बीवी है नहीं और आए हो अपने छोटे भाई की बीवी की तरफदारी करने। रेशमा का जेठ उम्र में रेशमा से ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर वो रेशमा की बहुत इज्जत करता था। रेशमा अपने जेठ की आंखों में जो मोहब्बत अपने लिए देखती थी, वह मोहब्बत अपनी पति की आंखों में देखती ही नहीं थी। जब रेशमा की शादी विक्की से हुई तो विक्की भी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर शादी के साल बाद तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो विक्की का प्यार धीरे धीरे कम होता गया। रेशमा ने अपने सास और पति के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया, लेकिन खराबी उसके पति में थी। लेकिन रेशमा का पति यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह बच्चा पैदा करने लायक ही नहीं है। विक्की और उसकी माँ रेशमा को रोज ताने सुनाते थे और इन्हीं तानों से तंग आकर रेशमा ने इतना बड़ा कदम उठाने का सोच लिया और उस रात वह अपने जेठ के कमरे में चली गई। रेशमा का जेठ उसकी बहुत इज्जत करता था और ये बात रेशमा भी जानती थी। इसलिए रेशमा के दिल में उसके लिए बहुत इज्जत थी। रेशमा जानती थी कि मेरे जेठ मेरी पति की तरह तो है नहीं, इसलिए रेशमा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। पर रेशमा क्या करती, उसके सामने कोई और रास्ता था ही नहीं। सब लोग विक्की को बोलने की वजह सिर्फ उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। उसे हमेशा बांझ सुनने का ताना मिल रहा था। रेशमा ने इस डर से भी ऐसा कदम उठाया क्योंकि उसे यह कहा था कि अगर उसका बच्चा नहीं हुआ तो उसका पति उसे छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर लेगा। अब रेशमा अपने जेठ के कमरे में थी और उसके सामने उसने शर्म की चादर उतार दी और उसके पैरों में गिरकर कहने लगी, जेठ जी मुझे एक बच्चा चाहिए, कुछ भी कर लो मुझे एक बच्चा दिलवा दो वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं अब और मार नहीं खा सकती। तुम्हारा छोटा भाई मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है और वह तुम्हारे सामने भी मेरे ऊपर अत्याचार करता है और उसने अपनी माँ के कहने पर अब दूसरी शादी करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और मैं यह दुख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। यह बात कहकर वह अपने जेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, तुम मेरी मदद करो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। रेशमा का जेठ अजय बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रेशमा बोली, कुछ भी करो, बस मुझे एक बच्चा चाहिए। यह बात सुनते ही अजय बोलने लगा, अगर तुमको बच्चा चाहिए तो तुम अपने पति से बोलो। तब रेशमा कहने लगी, अब मैं आपको विक्की के बारे में क्या बताऊं? मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, विक्की के अंदर कमी है। पर विक्की यह बात मानने को तैयार है ही नहीं। पर मैं क्या करूं? क्या सच्चाई उस तक कैसे पहुंचाऊं? तब रेशमा का जेठ बोला, अरे इतनी सी बात है ना, मैं विक्की का इलाज करवाऊंगा। और आज के दिन अजय ने रेशमा को समझाकर उसको विक्की के कमरे में वापस भेज दिया। फिर एक दिन उसने विक्की से इस बारे में बात करी। विक्की कहने लगा, क्या इलाज करवाऊं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नामर्द नहीं हूँ, कमी सिर्फ मेरी पत्नी के अंदर है और अगर उसने अब की बार बच्चे को खुशी नहीं दी तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वो सोच भी नहीं सकती और साथ ही उसे धक्के देकर निकाल दूंगा। और ये कहकर विक्की अपने कमरे में चला गया। लेकिन भाई की यह बात सुनकर अजय का दिमाग खराब हो गया और अब वो रेशमा के बारे में चिंता करने लगा। और अजय अब यह सोचने लगा कि किस तरह रेशमा की मदद करे। इन सब बातों के होते हुए रात ज़्यादा हो गई थी और अब अजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
तो वह चुपचाप अपने कमरे में लेट गया। रात को जब रेशमा का पति सो गया तो रेशमा धीरे से अपने जेठ के कमरे में गई। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? रेशमा बोली, मैं हूँ, प्लीज़ आप दरवाज़ा खोलिए। अजय ने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर कमरे से ही आवाज़ दी, रेशमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आधी रात हो चुकी है, जल्दी से अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो अगर विक्की ने देख लिया तो अभी रात में ही खामखा बवाल करना शुरू कर देगा और मैं नहीं चाहता कि हमारी बदनामी हो। वैसे भी इस घर में रोज़ रोज़ लड़ाई तमाशा देखकर मैं परेशान हो चुका हूँ। रेशमा बाहर से बहुत बुरी तरह से रो रो कर कहने लगी, जेठ जी आप दरवाज़ा तो खोलिए। रेशमा इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि अजय से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे चुप कराने के लिए उसने दरवाज़ा खोला। रेशमा तुरंत बिन कुछ कहे कमरे में चली गई और दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और अजय से कहने लगी, पिछली बार मैंने आपके सामने अपनी इज्जत उतार कर आपके कदमों में रख दी थी कि मेरी इज्जत बचा लीजिए, मुझे औलाद चाहिए, लेकिन मेरे पति से बात की। बताइए क्या जवाब दिया उसने? कुछ नहीं ना, सिवाय आपको जलील करने के। देखिए आप मुझे बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब अजय बोला, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी यह परेशानी नहीं है, यह तो तुम्हारी और तुम्हारे पति की परेशानी है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और अगर तुम दोनों को औलाद ही चाहिए तो तुम किसी बच्चे को गोद भी ले सकते हो। लेकिन रेशमा कहने लगी, नहीं, अगर मैं खुद माँ बन सकती हूँ तो मैं किसी और बच्चे को क्यों गोद लूँ और फिर क्यों जाऊँ मैं किसी और बच्चे को गोद लेने। यह कहकर रेशमा बोली, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती और मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हैं, आप कुछ कीजिए। तब अजय बोला, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? रेशमा बोली, वही जो एक मर्द औरत के साथ करता है। अजय बोला, क्या मतलब? रेशमा ने कहा, मतलब आप समझ गए हैं, बस आप मेरी मदद कीजिए और इस राज को आपको हमेशा अपने सीने के अंदर दबाकर रखना होगा, बस आप मुझ पर एहसान कर दो। अजय पीछे हटते हुए बोला, नहीं रेशमा, यह सब ठीक नहीं है, ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नाजायज़ है। तब रेशमा बोली, ठीक है, जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते पीटते मार देगा या मुझे छोड़ देगा तब तुम मेरी बेबसी देखकर घुटते रहना, मुझे मरता हुआ छोड़ देना। यह सब बोलकर रेशमा अजय के कमरे से बाहर जा रही थी कि अजय ने रेशमा के कंधे पर हाथ रख दिया और अपनी तरफ खींच लिया। इस पर रेशमा चुपचाप उसके सामने बिछ गई। रेशमा को लगा कि अब यही आखिरी रास्ता है और वह अपना घर बचाने के लिए यही कर सकती है। अब रेशमा ने उसके साथ वो रिश्ता बना लिया था जो उसका पति के साथ था। रेशमा ने अपना घर बचाने के लिए यह सब किया था। अगर रेशमा यह न करती तो वह बिना औलाद के ही रहती। पर अब रेशमा को अच्छा लगने लगा था और उसका मन भटक गया था। अब हर रात उसकी अजय के साथ होती थी और अब कुछ ही दिनों बाद उसने अपने पति को खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। यह खुशखबरी सुनते ही विक्की का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। विक्की फिर से पहले जैसा रेशमा से प्यार करने लगा था और रेशमा भी अपने परिवार में इतनी खुशी देखकर खुश रहने लगी। अब रेशमा के पति ने फिर से रेशमा के नखरे उठाने शुरू कर दिए। अब उससे एक भी काम नहीं करवाता और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। रेशमा की सास जो उसकी बहुत बड़ी दुश्मन बन गई थी वह भी अब उससे खुश थी। रेशमा का दिल बहुत ही अच्छा वहाँ लग गया था और वह चुपके चुपके प्यार की नज़र से अपने पति को ना देखकर अजय को देखा करती थी और अजय भी उसे चोरी चोरी चुपके चुपके देखा करता था। उसके दिल में भी मोहब्बत थी और यह मोहब्बत रात में जाहिर होती थी। यह बात विकी को मालूम नहीं थी और अब धीरे धीरे महीना भी कंप्लीट हो गया और फिर एक रात चांद सा बेटा पैदा हुआ। इसकी खुशी पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन विक्की को यह नहीं पता था कि वह उसका बेटा नहीं है। और रेशमा भी चुप रही और रेशमा ने सोच लिया था कि अब वह इस राज को राज ही रखेगी, हमेशा अपने सीने में दबाए रखेगी और अपने पति से कभी कुछ नहीं बताएगी। विक्की अब रेशमा की बहुत इज्जत करता था, पर उसको क्या पता कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। और यह सब करने पर विक्की और उसकी माँ ने ही उसे मजबूर किया था। वो अलग बात है कि रेशमा एक बार ऐसी गलती करने के बाद बार बार वही गलती कर रही थी और फिर एक दिन रेशमा की ज़िंदगी में वो दुख भरा लम्हा आया। अजय की डेथ हो गई, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। अजय की औलाद जो रेशमा के पास थी वह बेटा बड़ा हो रहा था और रेशमा की विक्की को सब सच बताना पड़ा। और आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि रेशमा ने अपने पति को ये सच क्यों बताया।
दरअसल बात यह हुई कि रेशमा का बेटा अपने बाप का बहुत लाडला था। उसकी ज़बान से बात निकलने से पहले ही उसका बाप उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर देता था। बाप यानी रेशमा का पति, जो कि उसका असली बाप था ही नहीं। और क्यों न करता, क्योंकि वो उसका पहला बेटा था और चहीता था। बाकी तो रेशमा की बेटियां हुई थी। वक्त गुजरता गया। रेशमा का बेटा लड़कपन में अजय की बेटी, जो कि उम्र में उससे थोड़ी बड़ी थी, उससे प्यार कर बैठा। और ना जाने दोनों कब एक दूसरे को पसंद करने लगे। रेशमा का जेठ यानी अजय तो इस दुनिया से जा चुका था, पर उसकी बेटे की जिम्मेदारी रेशमा की सास ने ले ली थी। और जब रेशमा को अपने बेटे की बात पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेशमा ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने अपनी माँ की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रेशमा जब भी उसको मना करती, तो वह कहता इसमें क्या बुराई है, घर की लड़की है, घर में ही रहेगी। और वैसे भी ना बड़े पापा हैं ना ही बड़ी मम्मी है, हमारे घर परवरिश पा रही है, हमारे साथ रहेगी, उसको किसी पराये के पास नहीं जाना पड़ेगा। रेशमा का बेटा कहता इसमें क्या बुराई है कि मैं अपने बड़े पापा की बेटी से शादी कर लूं। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने बड़े पापा की नहीं, अपनी सगी बहन की बात कर रहा है। इस हिसाब से तो वो दोनों सगे भाई बहन थे। रेशमा ने अपने पति से बहुत बार कहा कि हम अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेते हैं। तो विक्की ने यह कहा कि कभी मत सोचना कि लड़की बाहर से आएगी। जब लड़की घर में मौजूद है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम दर दर ठोकरें खाएं। और इसलिए यह सब मुनासिब समझ रहे थे। रेशमा ने बहुत कोशिश की शादी रुकवाने की, पर कोई नहीं माना। और अब रेशमा को वही करना था जो एक माँ कर सकती थी। वो अकेले कर भी क्या सकती थी, उस वक्त जेठ भी नहीं थे, नहीं तो वो ही मना कर सकते थे इस शादी के लिए। रेशमा जानती थी कि एक गलती उसने पहले कर दी है और दोबारा ऐसी गलती वो कभी नहीं करेगी। एक बहन की उससे भाई से शादी कभी नहीं होने देगी। और जिस दिन दोनों की सगाई थी, उस दिन रेशमा ना चाहते हुए भी उसने अपने पति को सब सच बता दिया था। और आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ होगा। रेशमा ने कहा जो भी सज़ा दोगे मैं हंस कर कबूल कर लूँगी, पर बहन भाई की शादी कभी नहीं होने दूँगी। और जब भी कि सब कुछ बताने के बाद भी रेशमा ने नज़रें उठाकर देखा, तो वो हैरान रह गई। रेशमा सोच रही थी कि शायद जो गलती उसने अपने पति की पीठ पीछे की है, वह आज उसका आखिरी दिन होगा। और जो कोई भी मर्द अपनी पत्नी की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन रेशमा का पति अपनी दोनों आंखों में आंसू भर दोनों हाथों को जोड़ते हुए उसके सामने बैठ गया और रेशमा की आंखों में देखते हुए बोला, रेशमा मैं तुम्हारा बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मैं अगर तुम्हें मजबूर न करता तो तुम ये गलती कभी ना करती। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने इस बात को छुपाने की बजाय मुझे खुलकर इस बात को बता दिया। हम दोनों आज एक बहुत बड़ी गलती करने से बच गए। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। इस पर रेशमा भी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैंने आपसे अलग ना होने के लिए ऐसी गलती की है। मेरा रिश्ता एक गैर मर्द के साथ था। मैं आपकी पीठ पीछे छुपकर रोज़ रात को वो गलत काम करती थी। बोली, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, पर इस गलती को करने के लिए मैं नहीं, तुमको गुस्सा आया था। रेशमा मुझे माफ़ कर देना। मैं ऐसा पति था जो अपनी बीवी को मजबूर कर रहा था कि मुझे औलाद चाहिए। मैंने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया और सच में कमी मेरे अंदर थी, तुम्हारे अंदर नहीं थी। इस वजह से मेरे भाई के ज़रिए यह औलाद पैदा हुई और मैंने इस नाजायज़ औलाद की परवरिश भी की है। और अब यह शादी नहीं होगी क्योंकि रिश्ते में वह दोनों भाई बहन हैं। लेकिन रेशमा, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी क्योंकि तुमने मुझे भी शर्मिंदा किया है, बल्कि तुमने सारे समाज की हर औरत को शर्मिंदा कर दिया है। तुमने ये गलती करते समय एक बार भी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा और हर रात तुम वो गलती करती रही। मैं मानता हूँ मैं तुम्हें औलाद के लिए मजबूर करता था और अगर तुम कहो मैं ज़मीन पर नाक रगड़ लेता हूँ, पर तुमने जो गलती की है, इस गलती की वजह अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और तुम भी इसी वक्त मेरे सामने से चली जाओ। और यह बातें कहकर विक्की ने रेशमा को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। और जब यह सारी बातें रेशमा और विक्की के बेटे को पता चली, तो उसने अपना आपा खो दिया और उसने खुदकुशी कर ली। रेशमा को जिस बात का डर था, आखिरी वह हुआ। अगर इस गलती को ना करती तो शायद उसका पति उसे निकाल तो देता, पर उसका हंसता खेलता घर और परिवार बर्बाद ना होता। उसकी कैसी गलती की वजह से रेशमा का पूरा परिवार टूट गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी, नीचे